बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज हब कहे जाने वाला हाजीपुर का औद्योगिक क्षेत्र आज के दिनों में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। करीब 3 किलोमीटर के परिधि में बसा यह औद्योगिक क्षेत्र कई फैक्ट्रियां इनमें बंद हो गई हैं, जिससे सैकड़ों मजदूरों के रोजी रोटी पर गहरा प्रभाव पड़ा है। फैक्ट्रियां बंद होने से इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों को या तो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य जाना पड़ा या फिर उनकी रोजी रोटी छिन गई। फैक्ट्रियां बंद होने की मुख्य वजह यहां पर राज्य सरकार या जिला प्रशासन से सहयोग नहीं मिलना बताया जा रहा है। एक आकलन के मुताबिक 2015 से अब तक यहां करीब 1 दर्जन फैक्ट्रियां बंद हो गई। इनमें बड़े कंपनियों के फैक्ट्री भी शामिल है। पिछले वर्ष की बात करें तो कोरोना जैसी महामारी में भी कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। वहीं पिछले वर्ष एक फैक्ट्री यानी कुर्सी की एक जो फैक्ट्री थी उसमें आग लग गई। हालांकि अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर कई बड़े कंपनियों की फैक्ट्री और इकाइयाँ अभी काम कर रही हैं, जिनमें ब्रिटानिया, व्हील सर्फ, ट्रीट आइसक्रीम, सुधा मिल्क, राज मिल्क, आटा की कई फैक्ट्रियाँ एवं अन्य प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ अभी यहाँ पे कार्यरत हैं, जिसमें सैकड़ों मजदूर जो है काम कर रहे हैं। बिहार में जो औद्योगिकरण की बात नीतीश सरकार कर रही है, लेकिन वो सिर्फ कागजों और बयानों में सिमट के रह गया है। लेकिन बीजेपी के महासचिव हैं, जिला महासचिव और ट्रीट के एचआर भी हैं, शंभू शाह जी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में औद्योगिकरण के लिए सरकार को क्या कुछ प्रयास करने चाहिए। आपको क्या लगता है सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसे कंपनी में एचआर के जो काम देख रहे हैं हमने ट्रीट कंपनी में, उस नाते वास्तविक आपका आरोप मिला जुला के सही है कि वास्तविक में कम से कम हाजीपुर इंडस्ट्री एरिया में देख रहे हैं जो हिसाब से काम होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बहुत बुरी स्थिति है हम लोग का, रोड से लेकर नाला से लेकर पानी का कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं जिसे पानी नहीं गया होगा, कोई ऐसा फैक्ट्री का रोड नहीं जो जर्जर है, कोई ऐसा माने बिजली का समस्या हो, माने हर समस्या से अपना कम से कम हम लोग इंडस्ट्री वाले लोग जूझ रहे हैं, परेशानी है। साथ साथ आप बोले हैं कि बीजेपी के से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी के छोटा सा पदाधिकारी होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते इतना हम अपने आप को पार्टी के लेके, पार्टी का अपना बीजेपी का गठबंधन का सरकार है। अभी फ़िलहाल हमको लगता है कि 97 या 98 मैंने लगभग 100 करोड़ के आसपास अभी अपना बीजेपी का जो उद्योग मंच के अध्यक्ष मंत्री बने हैं माननीय शहनवाज हुसैन जी, उन्होंने हम लोग को हाजीपुर के विधायक जी माननीय अवधेश कुमार सिंह जी अपना प्रयास किए, गए उनसे मिले, अपना हाजीपुर इंडस्ट्री एरिया के लिए मांग किए कि कम से कम इंडस्ट्री एरिया हाजीपुर का माने पटना सटे हुए शहर है, इनको विकास के लिए दिया जाए पैसा, तो उन्होंने 100 करोड़ के आसपास दिए हैं। हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि अवधेश जी का प्रयास रंग लाएगी। शहनवाज हुसैन मंत्री जी है जो पैसा दिए हैं, वो पैसा से रंग लाकर मेहनत तय है कि समय लगेगा, क्योंकि चारों तरफ स्थिति बुरा है, पानी भर गया, सब कुछ हो गया है। फिर हमको विश्वास है कि पुनः मैंने कहीं ना कहीं अपना इंडस्ट्री एरिया का स्थिति सुधरने की स्थिति में जारी। अच्छा, ये मतलब सिर्फ हाजीपुर ही नहीं, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा जो है औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर को माना जा रहा है अभी, लेकिन पटना भी है, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, ये सब जगहों पे भी औद्योगिक धीरे धीरे थोड़ा विस्तार हो रहा है। लेकिन बड़ा जो औद्योगिक प्लांट है जो विदेश का है या फिर अन्य राज्यों से, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है कि यहाँ पे ये इतना का प्लांट लगेगा, 1000 का निवेश होगा, लेकिन ये सब कहीं सिर्फ कागजी तौर पे है। आपको क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ बयानबाजी हो रहा है, हाजीपुर सहित पूरे बिहार में औद्योगिकरण की बात कही जा रही है, लेकिन वो सही से नहीं आ पा रहा है। नहीं हुआ तो है, हमको याद है बच्चे सब देखते थे, बराबर बात होती थी उस समय में जिनकी सरकार थी, जो खाली हवे में बात होता था, उद्योग वाले लोग भागते थे रंगदारी से तंग आकर या अपहरण उद्योग के तंग आकर, लेकिन वास्तविक में उद्योग नई लगी है, कागजी प्रोसेस नहीं है। अपना हाजीपुर में उदाहरण क्या हुआ है, हाजीपुर में तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कई प्लांट जो है बंद हो गया, बंद भी हो गया है, कई प्लांट लगा भी है। बंद होने का कई तरह कारण है, ऐसा नहीं कि सरकार ही दोषी है, बंद करने के पीछे कई तरह कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि हाजीपुर में नया उद्योग कई को लगा भी है, उद्योग के लगाने वाले लोग को विश्वास भी अपना बिहार में बहुत जगह है, ठीक है ना। और उद्योग पर माने सरकार खास करके अभी जो इस बार सरकार जो गठन हुआ उसमें अपना जो शहनवाज हुसैन का आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़ा अनुभव उनका है, और उसमें उनको प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, तो बहुत अनुभव है। हमको विश्वास है कि बिहार, हाजीपुर समेत पूरा बिहार में वास्तविक में उद्योग धंधा जो फिर पुनः कारण कोई हो
या सरकार की गड़बड़ी हो या उद्योग वाले की गड़बड़ी हो, फिर पुनः हमको लगता है कि उद्योग धंधा माने फिर रफ्तार पर आ रही है। उद्योग लगाने वाले लोग भी फिर से लगेंगे और शहनवाज हुसैन साहब का प्रयास भी है, नीतीश जी का प्रयास भी है, बीजेपी के सभी नेता लोगों का प्रयास भी है कि कम से कम हाजीपुर ही नहीं पूरे बिहार में उद्योग धंधा बढ़िया से लगे, बढ़िया से चले, कि ताकि सभी लोग का उसमें अपना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजीपुर औद्योगिकरण सहित हाजीपुर का जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज एरिया है पूरे अवलोकन कराएंगे। आज का डॉक्यूमेंट्री में नेशन टीवी पे आपको दिखाएंगे कि पूरे बिहार का जो इंडस्ट्रीज हब है उसका क्या कुछ स्थिति है। नेशन टीवी, मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त जिस जगह में मैं मौजूद हूं ये हाजीपुर इंडस्ट्रीज एरिया है। 1990 से यहाँ पे औद्योगिकरण का जो है शुरुआत हुआ। उस दौर में यहाँ पे ट्रीट का जो है आइसक्रीम का फैक्ट्री प्रथम जो है यहाँ पे लगा। अभी हमारे साथ मैनेजर साहब जुड़ गए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दयानाथ झा हुआ। दयानाथ झा हमसे जुड़ गए हैं, यहाँ के मैनेजर हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि बिहार में जब इंडस्ट्रीज का स्थापना हाजीपुर में शुरुआती दौर में हुआ उस वक्त यहाँ पे सबसे पहला जो प्लांट लगा था वो इकाई जो है ट्रीट का था। लेकिन इन दिनों बिहार में औद्योगिकरण की बात की जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्दशा अगर देखा जाए तो हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का हो गया है, क्योंकि यहाँ पे दर्जनों यूँ कहे तो 50 से अधिक जो है जो प्लांट था, तमाम जो औद्योगिकरण थे वो सब चौपट हो गए। कोरोना काल पिछले 1.5 वर्षों से हावी है, जिसके वजह से यहाँ पे रोज़गार का जो सुविधा था वो भी ख़त्म हो गया। धीरे धीरे औद्योगिकरण भी यहाँ पे सिमट गई। अब जो है औपचारिकता मात्र के लिए कुछ औद्योगिकरण का यहाँ पे जो काम है इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है। कुछ फैक्ट्रियाँ अभी संचालित है, कुछ फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है। लेकिन दयानंद जी से जुड़ेंगे कि कोरोना काल में इनके फैक्ट्री में क्या कुछ सिचुएशन रहा, क्योंकि कोरोना काल में बहुत लोगों का जो रोज़गार था वो छीन गया था। लेकिन उस दरमियान यहाँ पे क्या कुछ सिचुएशन था। आप तो दयानंद जी यहाँ पे मैनेजर हैं। जब कोरोना काल हावी हुए पूरे विश्व में, उस वक्त अगर देखा जाए तो हाजीपुर का इंडस्ट्रीज एरिया में जो ट्रीट का प्लांट है जो ये है, यहाँ का क्या माहौल था? यहाँ का भी माहौल तो काफ़ी सेल में गिरावट आ गई है जी। सेल करीब बहुत कम हो रहा है। जैसे आइसक्रीम इंडस्ट्री पर काफ़ी विपत्ति आ गई उस समय, और सेल जो था पहले उससे करीब 10% 15% ही सेल हुआ जी। लेकिन हमारी कंपनी जो सब लोगों को रोज़गार से हटाया नहीं, सब लोगों को रोज़गार में रखा और जो भी उसका मासिक था पेमेंट वो देते रहा और कंपनी को किसी तरह से सर्वाइव कराते रहा। यानी कि अगर यूँ कहे तो मतलब कोरोना काल में भी जो रोज़गार था वो जो गरीबों का रोज़गार था, जो लोगों का रोज़गार था वो छीना नहीं गया। सब लोगों को रोज़गार यहाँ जी परमानेंट ही रहा। जी हमारी कंपनी जो है ना जी। सभी लोगों को रोज़गार दिया, सब लोगों को जो वेतन मिलता था सब वेतन दिया गया सब लोगों। अच्छा, अभी यहाँ पे देखा जाए तो कितने लोग कार्यरत हैं जो अभी इसमें काम कर रहे हैं? अभी 100 से ऊपर कार्यरत हैं, 100-125 आदमी कार्यरत हैं अच्छा। और जिनको कि रेगुलर पेमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि सेल बहुत प्रभावित किया है जी। हुआ। अच्छा, अगर देखा जाए तो कोरोना काल में यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे क्या कुछ प्रभाव जो है पड़ा? यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में बिस्कुट फैक्ट्री ज़्यादा है और बिस्कुट फैक्ट्री लोगों का सेल ठीक रहा है। जी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित आइसक्रीम इंडस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री हुआ है। जी। ये इसका चूँकि ये धारणा था कि ठंडा चीज़ से ज़्यादा कोरोना फैलता है, हाँ। तो इसलिए इन सब पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और अच्छा, सेल ये जो फैक्ट्री है तो मतलब पूरे बिहार में एकमात्र फैक्ट्री माना जाता है? जी बिहार में एकमात्र फैक्ट्री यही है जी। जो सबसे पुरानी फैक्ट्री है। माने कोई इकाई नहीं है यहाँ? जी नहीं, अन्य दूसरी कंपनी की इकाई है, परंतु ट्रीट आइसक्रीम की यही एक मानक अच्छा, इकाई है। इंडस्ट्रीज एरिया में अगर देखा जाए तो जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं उसके लिए सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए? सरकार अपने तरफ से प्रयासरत रहती है, लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि उसकी बेसिक प्रॉब्लम को देखना चाहिए कि आखिर वो फैक्ट्री बंद क्यों हुई। लेकिन हमारे उद्योग विभाग के अधिकारी ये अभी प्रयास कर ही रहे हैं कैसे खुलवाएं उसको, उनकी क्या समस्या है, क्योंकि बिजली की समस्या ये सब पहले थी, अब तो बिजली की समस्या में काफ़ी सुधार हुआ है। तो मार्केटिंग की समस्या है, पूंजी की समस्या है, तो ये उद्योग विभाग के अधिकारी अपने स्तर से समझ सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि औद्योगिकरण की बात की जाए तो झारखंड जो है वर्ष 2000 में कट गया बिहार से। उसके बाद यहाँ पे जो भी औद्योगिकरण का क्षेत्र था वो सारा जो है झारखंड में चला गया। बिहार में कृषि प्रधान जो है अब यहाँ पे बन के रह गया। यहाँ पे कृषि पे आधारित जो है ज़्यादा लोग हैं। और वहीं अगर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो बिहार में सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो है हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र को ही माना जाता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मज़दूर हैं, जो यहाँ पे कामगर हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या कुछ समस्या है कोरोना काल में रहे। क्षेत्र में जो मज़दूर लोग हैं वो लोग लगातार जो है काम के लिए एक्टिव रहे हैं। अभी हमारे साथ ट्रीट में जो कुछ मज़दूर लोग हैं उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना काल में इन लोगों को क्या कुछ समस्याएँ हुई और बिहार सरकार से यहाँ पे रोज़गार के लिए जो अन्य बेरोजगार हैं उनको ये क्या जो है डिमांड करते हैं। आपका नाम क्या होगा? सुरेंद्र सिंह हुआ। जी, आप यहाँ पे कितने दिन से कार्यरत हैं? 20 साल से है। अच्छा, 20 साल से। देखा जाए तो सरकार जो है रोज़गार को बढ़ाना देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आप क्या कहेंगे? कोरोना काल में हम लोग का तनख्वाह सही समय पर सही वक्त पर मिल गया है ना, काम मिलते गया है। कंपनी आप लोगों को कठिनाई भी हुई है? हाँ, कठिनाई थोड़ा हुआ है लेकिन तनख्वाह मिलते गया है ना। कंपनी बंद था फिर भी तनख्वाह मिलते गया है, कष्ट ज़्यादा नहीं हुआ हम लोग। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपका क्या नाम? गोपाल राय। अच्छा, आप यहाँ पे कितने दिन से कार्यरत है, कितना दिन से काम कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर कर रहे थे 15 साल से। पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना जो है पूरे विश्व में हावी है। आपको कुछ समस्या हुई कोरोना में? कोई दिक्कत आपका हुआ जॉब नहीं, छूटा कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। काम तो मिलते ही है। हाँ, यहाँ पे आप पैसा भी। काम कर रहे हैं? हाँ, रेगुलर करते कितने दिन से कर रहे हैं? कोई 15 साल से कर। सरकार से क्या मांग करते हैं? जो औद्योगिकरण यहाँ पे सिमटता जा रहा है हाजीपुर में, क्या कहेंगे नीतीश सरकार को? कुछ कहना क्या चाहेंगे? क्या कहे। हालांकि सरकार को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार में अभी बहुत कुछ करना होगा। बिहार में भी कृषि रोड मैप की तर्ज पर उद्योग रोड मैप बनाना होगा ताकि बिहार में भी कृषि के साथ साथ उद्योग जगत में भी एक अलग पहचान बन सके। सहयोगी मनीष कुमार के साथ प्रेम झा की रिपोर्ट, नेशन टीवी।